हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9 त्रिभुज मैथ में लेकर आया हूं प्रश्नावली 7.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज अवश्य ही सर्वांगसम होने चाहिए। क्या यह कथन सत्य है और क्यों? देखिए, हम लोग जो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के प्रमेय पढ़े हैं वो आपका है बच्चा साइड साइड एंगल नहीं है, वो आपका है साइड एंगल साइड। इसलिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसका कहा गया कथन असत्य है। ठीक बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए दिख रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए। क्या यह कथन सत्य है असत्य है? देखिए, आपका कथन सत्य है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी। ठीक है, इस नियम के हिसाब से ये आपका कथन सत्य है। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कि तीसरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज आर पी क्यू, ये दिया हुआ है आपको। अब पूछ रहा है क्या यह कथन सत्य है कि बीसी बराबर क्यू आर और क्यों? देखिए, यहाँ पर आपको एक दिया है त्रिभुज, बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपको दिया है एबीसी और ये सर्वांगसम है किस त्रिभुज के? त्रिभुज का नाम है दूसरा आर पी क्यू। तो आर बच्चा यहाँ पे रहेगा, ठीक, और बी के संलग्न में यहाँ पर क्यू रहेगा और यहाँ पर जो है आर पी क्यू दिया बच्चा, तो यहाँ पर पी रहेगा और यहाँ पर क्यू रहेगा। ठीक, आर पी क्यू। अब इसमें देखिए आप इसको पहचानिए, ए सी बराबर क्या होगा? क्यू आर। ठीक, ए बी बराबर क्या होगा? आर पी या फिर पी आर। और बी सी बराबर क्या होगा? पी क्यू। देखिए क्या दिया है, बी सी इक्वल टू दिया है आपको क्यू आर। तो ये आपको बराबर दिख रहा है? ये आपको बराबर नहीं दिख रहा क्योंकि इधर आपके क्यू आर के संलग्न में क्या है? ए सी है, इसलिए कथन आपका क्या है? ये असत्य है बच्चा। ठीक है, आइए चौथी की तरफ देखते हैं। चौथा कह रहा है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज ई डी एफ के तो क्या कहना सत्य है कि पी आर बराबर ई एफ? क्वेश्चन मार्क है। उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, तो आइए देखा जाए। देखिए, आपको एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये सर्वांगसम है किस त्रिभुज के? इस त्रिभुज का नाम है हम लोग का ई डी एफ। यहाँ पर ई कर लीजिए, ठीक, यहाँ पर डी कर लीजिए और यहाँ पर एफ कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पी क्यू ये बराबर है डी ई के और कामा पी आर ये बराबर है ई एफ के। ठीक, और आपका क्यू आर बराबर है डी एफ के। ठीक, तो अब आप देखिए, इसमें कह रहा है कि पी आर बराबर ई एफ, ये वाला देखिए आपका सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका चौथा था, ये आपका बच्चा सत्य है चौथा। ठीक है, आइए पांचवा दिखाएं। ये अपने कारण में उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा कह रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD और AB को A को समद्विभाजित करता है। संलग्न चित्र देखिए। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, और साथ ही साथ दिया आपको BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए चित्र बनाया जाए। पहले देखिए,
ये आपको चित्र दिया बच्चा, ठीक है। अब इसमें दिया क्या है, दिया है आपको, दिया है AC बराबर AD, ठीक। और साथ साथ ये भी दिया है कि AB जो है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण CAB बराबर कोण DAB, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको सबसे पहले आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक। आइए देखा जाए। तो सर्वांगसम के लिए बच्चा चलते हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है आपका यहाँ पर ABD में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दे रखा है AC बराबर AD, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है ना, दिया है। अब देखिए दूसरा आपको दिया क्या है, कोण CAB बराबर कोण DAB, ये भी आपको दिया है। और एक बात और देख पा रहे होंगे आप, AB बराबर AB, ये क्या है बच्चा, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD से, ठीक है ना, ये आपका नियम लग रहा है। तो यहाँ पर बता देंगे, अतः इसलिए अब देखिए किस भुजा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, भुजा के बारे में BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसलिए BC बराबर BD, किस रूल से, CPCT से। CPCT के बारे में आपको हम बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाकर के त्रिभुज में देखिए, ठीक है। CPCT का मतलब होता है किन्हीं भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपका यहाँ पे कह सकते हैं इस क्वेश्चन में BC और BD क्या है, आपस में बराबर है, और हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, त्रिभुज एक दिया है चतुर्भुज ABCD, ठीक, जिसमें AD बराबर BC है और कोण DAB बराबर CBA है। संलग्न चित्र आप देखिए, इसमें कह रहा है पहला सिद्ध करना है हमें ABD सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, BAC के, और BD बराबर AC दिखाना है, साथ ही साथ कोण ABD बराबर कोण BAC ये भी हमको दिखाना है। आइए देखा जाए। देखिए चित्र आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिया है आपको एक चतुर्भुज दिया है जिसमें AD बराबर क्या दिया है, BC, ठीक है ना। अब इसमें पहला पार्ट कह रहा है क्या, त्रिभुज ABD, ये आपको सिद्ध करना है क्या, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BAC के। तो यहाँ आप लिखेंगे और BAC में, ठीक। इसमें एक बात आपको दिया है बच्चा, जो कि है AB, आपको दिख रहा होगा AB भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है बच्चा, ठीक है ना। यहाँ आप लिखेंगे AB बराबर AB, देखिए त्रिभुज अगर हम लोग लेंगे कौन सा, ABD, तब भी AB आएगा, और अगर लेंगे BAC तब भी आपका AB आएगा, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अब अगला क्या दिया है, अगला आपको दिया है एंगल दिया बच्चा, कौन सा एंगल, DAB बराबर है किसके, ये आपका दिया है CBA के, इसको लिख देंगे ये दिया है, ठीक है ना। और एक बात और दिया है आपको, क्या दिया है, AD बराबर
BC ये भी क्या किया गया है, दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम है BAC के। किस रूल से? तो आपको दिख रहा होगा दो साइड बराबर है और एक एंगल, यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड। ठीक, सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है बच्चा, और आगे कह रहा है कि BD बराबर आपको दिखाना है AC। ठीक है, BD बराबर AC, तो आपको BD ये दिख रहा होगा और AC ये दिख रहा होगा, दोनों ही त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं हैं। यहाँ पे लिख देंगे BD बराबर AC, किससे, CP CT से। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कोण BAD, सॉरी, अगला कह रहा है कि कोण ABD अब बराबर कोण BAC, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कोण दोनों अलग अलग त्रिभुजों की क्या है, दोनों अलग अलग त्रिभुजों का कोण है। यहाँ पे लिख देंगे कोण ABD बराबर कोण BAC, किस रूल से, CPCT से। ठीक है बच्चा, ये आपका तीनों पार्ट क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस CPCT को बच्चा याद कर लीजिए, ये पूरे त्रिभुज में आपको काम लगेगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है किसी भी दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।